दोस्तों अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। सभी मुसलमान भाइयों को और सभी साथियों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। आज रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ये एक ऐसा मुबारक दिन आया है जिसमें सभी बहुत खुश हैं, बहुत उत्साह के साथ ईदगाह की तरफ निकले हैं। देखें, बच्चे भी बहुत खुश हैं कि आज 30 रोज़ों के बाद एक ऐसा मौका आया है जो हम ईदगाह जाएंगे और वहाँ पे नमाज अदा करेंगे और जो भी वहाँ पे खाने को मिलेगा वो खाएंगे। तो इस तरह आप देखें कितनी चहल पहल है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग आके यहाँ पे मौजूद हुए हैं और ये साल में एक बार आने वाला ऐसा मौका है जिसमें सभी लोग एक साथ मिलते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे अपने घरों को लौट जाते हैं और वहाँ भी अब इसके साथ साथ आइए सुनते हैं मौलाना साहब का बयान और ईद उल फित्र की नमाज़ कैसे पढ़ी जाएगी उसके बारे में बताएंगे। ताला उतनी नेकियां तुझे अता कर देगा। चुनांचे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस बच्चे को नहलाया, धुलाया और हसनैन के जोड़ों में से उसे जोड़ा पहनाया, कपड़ा पहनाया। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को लेकर ईदगाह की तरफ चले हैं तो वो बच्चे जो खेल रहे थे उन्होंने जब देखा तो कहा, अरे क्या कमाई कर ली, और कहने लगे, ऐ काश अगर आज मेरे भी बाप न होते तो मैं भी आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा बन जाता। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से कहा कि ऐ बेटे, क्या तू इस बात को पसंद करता है कि तेरे यहाँ माँ नहीं है, आयशा तेरी माँ बन जाए, बाप नहीं है, मैं तेरा बाप बन जाता हूँ। कौन नहीं पसंद करेगा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान का बाप बन जाए। आयशा जैसी मुतहरा औरत, हम सब की माँ उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किसकी माँ ना बन जाए, हर कोई पसंद करेगा। चुनांचे तो ये ईद का दिन हमें इस बात का सबक देता है कि हम अपने साथ गरीबों को अपनी खुशी में शामिल करें, अपनी खुशी में गरीबों को भी शामिल रखें। मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, अगर हम अपनी खुशी में गरीबों को शामिल करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला इसका हमें बहुत बड़ा अज्र अता करेगा। आज ये देखा जा रहा है कि गरीब दरवाजे पर पहुंचाया तो उसे धक्के दे दिया, धुतकार दिया, भीख नहीं देते। खुदा ताला माल देकर आजमाता है, माल लेकर आजमाता है। मेरे अजीजों, अल्लाह ने जो माल दिया है अपने हम सब के मालों में गरीबों का हिस्सा है, नादारों का हिस्सा है। हर जितने तमाम साइल जो मांगने वाले हैं, जो नहीं मांग पाते हैं, कुछ ऐसे मुहताज होते हैं जो अपनी शराफत नफ्स की बदौलत मांगना पसंद नहीं करते हैं, जो मांगना पसंद नहीं करते हैं। तो हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हमारे घरों में, हमारे इलाकों में, हमारे गांव में कौन शख्स इतना इस कदर गरीब है, परेशान है, जो अपनी खुशी को हमारी खुशी के साथ नहीं मिला सकता है, शामिल नहीं कर सकता है हमारी खुशी में। तो हम इस बात का ख्याल रखते हुए ईदगाह की तरफ आएँ और अपनी खुशी में अपने भाइयों को शामिल करें। मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस एक कौल पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने फरमाया कि ईद उस शख्स की नहीं है जो उम्दा कपड़े पहन ले, खुशबू लगा ले और उसके बाद में ईदगाह की तरफ निकल जाए, अच्छे अच्छे खाने बनाकर खा ले। ईद उस शख्स की नहीं है। ईद उस शख्स की है जो रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना पाकर अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करे, अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करे, रोज़ों को रखे, तरावीह को अदा करे। ईद उस शख्स की है जो अपनी खुशी में गरीबों को शामिल रखे। ईद उस शख्स की है जो अपने खुशी में गरीबों को, यतीमों के सर पर हाथ रखे। ईद उस शख्स की है। मेरे अजीज़ों, जैसे कि हदीस शरीफ में है, मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करेगा, मस्कनत इख्तियार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला
اسے سربلند فرمائے گا, عزت و رفعت عطا فرمائے گا. میرے عزیزو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور عید کے اس مبارک دن میں اپنے غریب بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے, عید کی نماز جو ہے یہ سال میں عید بقرہ عید کی نماز ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے, لوگ بھول جاتے ہیں کس طرح نماز پڑھنا چاہیے. تو سب سے پہلے آپ حضرات نیت سن لیں. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے, رخ میرا طرف کعبہ شریف کے, اللہ اکبر. اس طرح نیت کر لیں گے آپ. دوسری بات, نیت کو لفظاً کہنا ضروری نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ جب ہم گھروں سے اپنے نکلتے ہیں تو کیا ہے, اس بات کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں کہ ہم کون سا کام کرنے جا رہے ہیں. جس کام کو کرنے جا رہے ہیں اس کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں, تو وہی ارادہ کرنا مطلب نیت کرنا, وہ ہماری نیت ہوتی ہے. تو ہم جب نیت کر کے آتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ہماری نیت مکمل ہے. اگر کوئی شخص لفظاً نہ کہہ پائے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی. اس بات کا خدشہ ذہن میں نہ پیدا کریں, نماز انشاءاللہ ہو جائے گی, کوئی دقت نہیں, کوئی دقت ہے ہی نہیں. بہرحال تو نماز اس طرح پڑھی جائے گی, نیت باندھ کر امام کھڑا ہو جائے گا, ثنا پڑھے گا, پہلی تکبیر کہے گا, ثنا پڑھے گا. پھر 3 تکبیریں زائد ایسی ہوں گی کہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر 2 تکبیروں میں چھوڑ دیں گے, تیسری تکبیر میں باندھ لیں گے. پھر سورہ فاتحہ اور دیگر سورت پڑھ کے رکعت پوری کر لیں گے. دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ کوئی دیگر سورت پڑھ کر رکعت کو جب پوری کریں گے تو پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے. تکبیر کہیں گے, کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے, چھوڑ دیں گے. چوتھی مرتبہ تکبیر کہہ کر بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے. رکوع سے اٹھ کر نماز پوری کر لیں گے, رکعت پوری کر لیں گے. رکعت ہو گئی, دعا ہوگی, لیکن دعا کے بعد, نماز پوری ہونے کے بعد دعا ہوگی, دعا کے بعد خطبہ ہوتا ہے. لوگ کیا دیکھا جا رہا ہے کہ دعا ہو گئی, عیدگاہ کے باہر نکل گئے. جس طرح نماز کا پڑھنا عید الفطر کی نماز واجب ہے, اسی طرح خطبہ کا سننا بھی واجب ہے. تو ہمارے لیے بہتر ہے, اچھا ہے کہ ہم ایک واجب کو ادا کریں, دوسرے کو چھوڑ دیں. یہ بہتر ہے؟ نہیں. بہتر یہ ہے کہ ہم جس طرح نماز کو ادا کریں اسی طرح خطبہ کو بھی سنیں. خطبہ کو سن کر پھر ہم عیدگاہ کے باہر جائیں, اس سے پہلے عیدگاہ کے باہر نہ جائیں.
माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। दोस्तों, ईद की नमाज़ अदा हो गई और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इंतज़ाम किया गया था। पुलिस प्रशासन भी अच्छे तरीके से उन्होंने देखभाल की और फिर ईद की नमाज़ पूरी हुई। शुक्रिया।